नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दिव्यांश भारद्वाज। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के कुछ खास सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में वायरल बंद का दिखा व्यापक असर। स्वतः दुकानें और बाजार बंद कर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जताया आक्रोश। पुलवामा में शहीद हुए भारतीय जवानों की स्मृति और सम्मान में विभिन्न संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आम लोगों ने दिखा उबाल। जगह जगह पाकिस्तान सरकार और आतंकी संगठनों का पुतला जलाकर लोगों ने दिखाया गुस्सा। बालिका गृह कांड मामले के अभियुक्त डॉक्टर अश्विनी कुमार के आवेदन पर पॉक्सो कोर्ट में की सुनवाई। आवेदन पटना सीबीआई को किया अरेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर वायरल बंदी का मुजफ्फरपुर में व्यापक असर देखा गया। लोगों ने स्वतः बंद को सफल बनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले तथा 42 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने को लेकर पूरे देश में आम लोगों द्वारा बंद की गई, जिसका असर मुजफ्फरपुर शहर में सुबह से देखने को मिल रहा है। भारत के तमाम नागरिक अपने आप से बाहर है। अब अंदर में अब जो इंसानियत, जो सम्मान, जो एक दूसरे के प्रति सदा था, वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि जो ऐसी कुरीतियां वो किया है, चोली दामन का साथ हम लोगों ने निभाने का प्रयास किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे कमीनों को रोटी तो छोड़ दीजिए, उसको रोटी मुंह पे ले जाने आया, उसका हाथ को काट दिया जाएगा। ये तमाम भारतवासी, तमाम युवा वर्ग अब एक कसम खा के बैठे हैं कि उसको बर्बाद, नेस्त नाबूद करके ही छोड़ेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी हमारे पूरी तरह अग्रसर हैं और हम सब लोग मिल करके जान गंवा देंगे, लेकिन इस भारत को बचाने के लिए इस पाकिस्तानियों को धूल चटाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की स्मृति और सम्मान में विभिन्न स्थानों से कैंडल मार्च निकाला गया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों की स्मृति और उनके सम्मान में नगर के विभिन्न स्थानों से शनिवार की शाम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और शहीद जवानों को नमन किया। सूतापट्टी खाटू श्याम मंदिर परिसर से कपड़ा व्यवसायियों ने गुस्से और गम के साथ भारतीय जवानों की शहादत पर सूतापट्टी से चावटौक तक कैंडल मार्च निकाला और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर कुंडल मोहल्ले के लोगों ने शहीद हुए जवानों की याद में सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर परिसर से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला और आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भारत सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग की। उधर लोजपा आईटी सेल के प्रदेश सचिव कुणाल सिंह के नेतृत्व में लोगों ने बैरिया गोलंबर पर कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। महिला संघ के सदस्यों ने मुक बधिर बच्चों के साथ मौन रखकर तथा कैंडल जलाकर शहीद जवानों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बिहार सेना के सदस्यों ने झिटकहिया से कंपनी बाग स्मारक स्थल तक कैंडल मार्च निकाला और जवानों की स्मृति में श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश, राजीव रंजन, अमोल शर्मा, अनुज श्रीवास्तव, आकाश वर्मा इत्यादि उपस्थित थे। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पाक सरकार, पाकिस्तानी झंडे और आतंकी संगठनों का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जिले में दूसरे दिन भी कई संगठनों में उबाल दिखा। शहर के विभिन्न जगहों पर अपने अपने तरीके से विरोध जताया। कल्याणी चौक पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं दूसरी ओर कल्याणी चौक पर ही भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने पुलवामा में आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि अब भारत बोलेगा नहीं, सीधा ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हमें सीआरपीएफ जवानों के ऊपर पाक समर्थित कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ, इस नृशंस हत्या के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है। आज उसी आक्रोश के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और आज इस मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक धरती कल्याणी चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पाकिस्तान का झंडा जलाकर और आक्रोश प्रदर्शन करके पाकिस्तान को यह चेतावनी दे जा रही है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो भारत का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जग गया है। अगर तुम नहीं सुधरा तो सरकार के साथ साथ पूरा आवाम
जवाब देगी। और आज इसी के लिए यहाँ पर पाकिस्तानी झंडा को जला के हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलवामा में आतंकी हमले के विरोध में आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने इस्लामपुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाया। पुतला जलाने से पहले आरजेडी के सदस्यों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पुतले को चप्पल और जूते से मारकर अपना विरोध जताया। वहीं टावर चौक पर कांग्रेस के सदस्यों ने पुलवामा में आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। आज जिला युवा कांग्रेस की तरफ से 2 दिन पूर्व जो हमारे देश के वीर सपूतों पर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुई है, पूरे देश की जनता और युवा एक लोग बहुत आहत है। और पाकिस्तान की जो मिली भगत है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद देश घोषित करें और उस पर उचित से उचित कार्रवाई करें और जो भी देश उसके साथ सपोर्ट में है खड़े उन लोगों से भी रिश्ता अपना। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, हम लोग सब आपके साथ हैं। बस ये जो वीर जवान की जो आहुति आतंकवादियों ने ली है उसके विरोध में आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। टावर परिवर्तनकारी जन संघर्ष मंच के सदस्यों ने अस्पताल मोड़ पर पाकिस्तान प्रधानमंत्री पुतले को बम से उड़ाकर पाक सरकार की कायराना हरकत पर आक्रोश जताया। हॉस्पिटल चौक पर परिवर्तनकारी जन संघर्ष मंच के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तथा आतंकी सरगना मसूद अजहर का पुतला बम से उड़ाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद संघर्ष मंच के सदस्यों ने पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए शहीद सैनिकों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मंच के सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान से अब आर पार की लड़ाई करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंट का जवाब पत्थर से दे। आज हम लोगों ने 42 जो देश के फौज है जिनका हम लोग का शान है और बहुत बेरहमी से उनको बम से उड़ा दिया गया। तो मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को बताना चाहता हूं, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हाफिज मकसूद मुसलमान नहीं है, वो शैतान की औलाद है। और हमारा इस्लाम ये कभी नहीं सिखाता है कि किसी बेगुनाह का कत्ल किया जाए। इसलिए मैं 56 इंच के सीना वाले से ये गुजारिश करता हूं कि अगर इस 28 फरवरी तक अगर पाकिस्तान को नेस्त नाबूद नहीं किए या बम ब्लास्ट नहीं किए तो हम हिंदुस्तान वासी खुली चैलेंज देते हैं कि लाहौर में आकर और हाफिज मकसूद का सर कलम करके बजाते तस्तरी में पेश करके लाएंगे और नहीं तो वहीं दफन हो जाएंगे। कुडनी के तारसन गांव में बारात गए झपहा पंचायत के मुखिया के भतीजे को बारात लगने के दौरान ही गोली मार दी गई। कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। तारसन गांव में कल देर रात शादी समारोह में डीजे डांस करने को लेकर 2 पक्ष में विवाद हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें झपहा के मुखिया के भतीजे अभिषेक कुमार को गोली लग गई। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मृत्यु हो गई। आज सुबह मृतक अभिषेक का शव पोस्टमार्टम के लिए SKMCH लाया गया। मृतक के भाई ने बताया कि डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें गोली चल गई और मेरे भाई को लग गई। ये कल शाम की घटना है। 11 बजे रात के करीब में बाराती मेरा भतीजा अभिषेक कुमार है, जो तारसन गांव में बाराती गया था। वहाँ पे बाराती जाने के क्रम में इसी गांव के ही युवक किसी ने उसको गोली मार दिया, जो मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और उसके बाद उनको लेकर के हम लोग यहाँ पे घर पे आए। उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। ये घटना बहुत ही दंडनीय घटना है। हम लोग साहब जी तेली समाज से आते हैं और सभी लोग जो है एक दूसरे को बराबर मारपीट करते घटना पर घटना किए जा रहा है। हम लोग भयभीत हो चुके हुए हैं। हम लोग जो है इसको जो अपराधी किया है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको जल्द से जल्द स्ट्रीट ट्रायल करके SIT गठन करके उस पर जांच पड़ताल हो। अगर SIT गठन नहीं होगा, स्ट्रीट ट्रायल करके उसकी सज़ा नहीं मिलेगी तो हम सभी तेलिक बंधु हम आगे आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अपने गोली चलाने वाले युवक की कोई पहचान? देखिए, गोली चलाने वाले युवक की अभी पहचान हुआ है, लेकिन पूरा क्लियर नाम नहीं आ रहा है, लेकिन वो आ जाएगा सामने। पुलवामा हमले में कुडनी प्रखंड के बड़कुड़वा निवासी CRPF जवान निरंजन कुमार भी घायल है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमलों में मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी के बरकुरबा निवासी सीआरपीएफ जवान निरंजन कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज श्रीनगर के बेस आर्मी अस्पताल में चल रहा है। बरकुरबा निवासी राजेश्वर राम के दूसरे पुत्र निरंजन कुमार सीआरपीएफ कोबरा 35 बटालियन के जवान हैं। वे 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2 लड़का हमारा है सरकार का। हाँ। अब दोनों लड़का को मदद चाहिए। कब तक ले घटना होते रहेगा सरकार? क्या बदला लेना चाहिए भारत को पाकिस्तान से? भारत को बदला लेना चाहिए। क्या नाम हुआ? राजेश्वर। निरंजन कुमार के परिजनों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने एवं आतंकी हमले का बदला लेने की मांग केंद्र सरकार से की है। घायल जवान निरंजन की मां शोभा देवी ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं। देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर भेजा है। जरूरत पड़ी तो तीसरे बेटे को भी देश की रक्षा के लिए भेज दूंगी। अगर जरूरत पड़े तो एक लड़का और देंगे, लेकिन खून के बदला खून चाहिए। हमरा लड़का सुरक्षित चाहिए। भारत हमारा पाकिस्तान से लेगा। तो क्या पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए मोदी जी को? पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए भारत को। क्या नाम है? और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर
पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। अपने 35 साल के कार्य अनुभव के साथ इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। 2 एकड़ के स्कूल कैंपस के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल। Admission open for nursery to class 10th. Scholarship available on the basis of admission entrance test. Limited seat available. CBSE curriculum nursery to class 10th. Melia Convent English School, Jail Chowk, Muzaffarpur, Bihar. A unique school in the heart of the town. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents-Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। दिस स्कूल प्रोवाइड्स अ गुड गाइडेंस and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. बनूंगी। I am a Mount Litron. मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। I am a Mount Litron. मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। I am a Mount Litron. माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल
बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बालिका गृह कांड मामले के अभियुक्त डॉक्टर अश्विनी कुमार के आवेदन को संज्ञान में लेते हुए पॉक्सो कोर्ट ने इसे सीबीआई पटना को अग्रेसित कर दिया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में बेऊर जेल में बंद एक चार्जशीट अभियुक्त डॉक्टर अश्विनी कुमार द्वारा दिए गए आवेदन, जिसमें बालिका गृह कांड और शेल्टर होम कांड के मामले में राज्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद एवं मुजफ्फरपुर के तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए बालिका गृह और शेल्टर होम के संचालक और राशि भुगतान में इन सबों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई थी। उस आवेदन को संज्ञान में लेते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की तथा अग्रिम कार्रवाई के लिए आवेदन को सीबीआई पटना को अग्रेसित कर दिया है।
बालिकागिरी कांड में इस केस के आरोपी अश्विनी कुमार की ओर से अधिवक्ता के रूप में मैंने एक आवेदन माननीय विशेष पास्को जज साहब क्या डाला। इस आवेदन में मैंने अश्विनी कुमार की ओर से आरोप लगाया गया था कि अश्विनी कुमार को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया और सीबीआई ने के समक्ष अनुसंधानकर्ता के समक्ष अश्विनी ने जिन नामों का खुलासा किया था इस घटना के संबंध में और जो बातें रखी थी उस तथ्य को छुपाया गया और न्यायालय में जो चार्जशीट दाखिल की गई, जो पुलिस पेपर जब मिला हम लोगों को तो उसे मालूम हुआ कि उस बयान को नहीं रखा गया। अश्विनी ने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, धर्मेंद्र सिंह, अतुल प्रसाद समेत कई अधिकारियों का नाम लिया था जिनकी इसमें संलिप्तता थी और इसके साथ साथ अश्विनी ने एक अभिलेख भी जो सूचना के अधिकार से दिया गया है मिला है उनको, उसको उन्होंने न्यायालय में दाखिल किया आवेदन के साथ, जिसमें स्पष्ट है कि वर्ष 13 से 18 के बीच जो जांच हुई हर पहलुओं पर, एडीएम रैंक, डीएम रैंक, जज रैंक के लोग और सिविल सर्जन, हर पहलू पर जांच हुआ और जांच के आलोक में सही पाकर लगातार भुगतान किया जाता रहा। अगर वह रिपोर्ट गलत है तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर वह रिपोर्ट सही है तो जिन लोगों को मुद्दालय बनाया गया है वो सब निर्दोष है, उनको छोड़ देना चाहिए। इसी आलोक में आवेदन दिया गया कि चूंकि अनुसंधानकर्ता पर हमको विश्वास नहीं है, इसलिए हमारे आवेदन को एसपी विजिलेंस, बड़ी अधिकारी मैंने सीबीआई के बड़ी अधिकारी को दिया जाए ताकि वो जांच करके इसको कार्रवाई करे और अश्विनी कुमार का 164 का बयान न्यायालय के समक्ष में हो ताकि सभी तथ्य सामने आए। एसएसपी मनोज कुमार ने शनिवार को थानाध्यक्षों और बैंकरों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की। एसएसपी कार्यालय सभागार में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष के साथ जिले के सभी बैंकों के पदाधिकारी शामिल हुए। क्राइम मीटिंग में मुख्य रूप से बैंक के अधिकारी घटनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा एसएसपी ने बैंक कर्मियों को सुरक्षा से संबंधित कई जानकारी निर्देश दिए। मीटिंग में बैंक के पदाधिकारियों ने एसएसपी का अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। बैंक पदाधिकारी ने बताया कि बैंक की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। सिक्योरिटी ऑडिट की चर्चा हुई पहली बार कि ब्रांच मैनेजर और ये पुलिस एसएचओ होते हैं वो ज्वाइंटली मिलके ऑडिट करेंगे सिक्योरिटी के बारे में और रिपोर्ट करेंगे एसएसपी साहब को। दूसरी बात, हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है फ्रंट पे, ब्रांच के फ्रंट पे लगना चाहिए ताकि उसका व्यू पूरा दिख सके बाद में। डीवीआर जो है जो होता है वो सिक्योर्ड पोजीशन पर रहना चाहिए ताकि डमी एक बाहर लगा दो और उसको सुरक्षित रखा जाए। और साथ में एक और बात जो विशेष करके उन्होंने बताया, भी इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन माहौल में सभी को कॉशियस रहना है। जैसे परंपरागत रूप से क्या है, 2-2 चेन लगाना है, कौन आदमी घुस रहा है उस पर नजर रखना है, अपरिचित आदमी है उसको हॉल्ट करना है गार्ड को ताकि क्यों घुस रहे हैं, क्या काम है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। और कोई भी कैश मूवमेंट होता है तो एसएचओ को लोकल जो है उनको सूचित करना है। इवन बिग क्लाइंट है उनके बारे में उसको हेल्प दिलाना है एसएचओ से, पुलिस ऑफिसर से। सभी बैंकों से भी आग्रह किया गया कि वैशाली जिला, सारण जिला और मुजफ्फरपुर जिला, ये तीनों ही जो है क्राइम के मामले में बहुत वल्नरेबल है। तो ऐसे में सभी कंट्रोलिंग ऑफिसर को चिट्ठी जाएगी, अभी प्रोसीडिंग्स में आ गया है कि आप सभी ब्रांचेज में गार्ड की व्यवस्था करें। चौकीदार की जो व्यवस्था होगी एडिशनल होगा, ऐसा नहीं कि चौकीदार के भरोसे ही बैंक चलेगा। जबकि अभी देखा ही जा रहा है कि कॉस्ट कटिंग के चलते बहुत से बैंक कॉर्पोरेट लेवल पे ही वो जितने भी गार्ड बहाल हुए हैं उनको वापस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रोसीडिंग्स आएगा इसको सारे बैंक अपने अपने कंट्रोलिंग ऑफिस के साथ उठाएंगे, क्योंकि हर जगह को एट पार्टी नहीं किया जा सकता है। ये 3 जो जिला चिन्हित किया है इन लोगों ने, सही में यहाँ पर आए दिन रोज घटनाएं घट रही हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने अपनी लंबित मांगों की 23 फरवरी तक पूर्ति नहीं होने पर 25 फरवरी से आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा 9 माह से भी ज्यादा समय पूर्व निर्गत शिथिलीकरण आदेश प्राप्ति के बावजूद प्रधानाध्यापक पर प्रोन्नति कार्य को लटका कर रखने समेत कई मांगों पर आदेश निर्गत नहीं करने को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए आंदोलन की चेतावनी प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन कई चरण में होगा। प्रोन्नति का कार्य लगभग 10 महीने से सरकार के द्वारा शिथिलीकरण आदेश प्राप्ति के 10 महीने के बाद भी वो कार्य आज तक अमली रूप उसको नहीं पहनाया जा सका।
महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रोन्नति नहीं होने से इस जिले के लगभग 700 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद आज की तारीख में रिक्त है। इस वरीयता सूची जो अभी बनी है, जिसमें प्रोन्नति होना है जिन शिक्षकों को, 206 शिक्षक इस प्रोन्नति की वरीयता सूची में सम्मिलित हैं। 206 को प्रोन्नति हो भी जाती है तो भी तकरीबन 500 से ज़्यादा पद प्रधानाध्यापक का रिक्त रह जाता है जिला में। सरकार की स्पष्ट मंशा थी कि सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किया जाए और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य संघ के पहल पर, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पहल पर यह शिथिलीकरण आदेश सरकार के द्वारा निर्गत हुआ 10 माह पूर्व। 10 माह पूर्व आदेश प्राप्त होने के बाद भी ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और जिला शिक्षा पदाधिकारी टाल मटोल की नीति करते हुए एक पदाधिकारी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी, दूसरे इसी माह के 28 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और हमारे शिक्षक न केवल आर्थिक क्षति का शिकार हो रहे हैं बल्कि विद्यालय का पठन पाठन भी अवरुद्ध हो रहा है। जनमानस में भी दूसरे तरह की भावना उभर रही है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के नहीं रहने के कारण सरकार कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसके आधार पर, कैसे? जब विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं हो, पठन पाठन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो, समय पर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हो, शिक्षक समस्या मुक्त नहीं हो, फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या औचित्य रह जाता है। बकाये वेतन के भुगतान की मांग को लेकर परिवर्तनकारी शिक्षक ने डीपीओ स्थापना कार्यालय के समक्ष धरना दिया। डीपीओ स्थापना कार्यालय में प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने 4 महीने से लंबित वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ का आरोप है कि सरकार लगातार शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। शिक्षक संघ ने मुख्य रूप से लंबित वेतन भुगतान करने की मांग की है। संघ ने कहा कि सरकार वेतन भुगतान जल्द नहीं की तो आगे उग्र आंदोलन की जाएगी। ये मामला है मुजफ्फरपुर जिले में नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान 4 माह से बाकी है और यहाँ के नियोजित शिक्षक बिना वेतन के काम करने को विवश है। कभी परीक्षा की ड्यूटी, कभी इलेक्शन की ड्यूटी, तो कभी बीओली की ड्यूटी, लगातार ड्यूटियाँ और स्कूल ड्यूटी, और वेतन के नाम पर लाले पड़े हैं, जिससे कि नियोजित शिक्षकों में काफी आक्रोशित है यहाँ के शिक्षक और उनका मानसिक और आर्थिक दोहन शोषण हो रहा है वेतन के अभाव में और वे जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। हाल ही में डीपीओ स्थापना साहब के द्वारा बैंक में एडवाइस भेजा गया था, उस एडवाइस को वरीय पदाधिकारी के हवाला देकर के उसे वापस मंगा लिया गया। इससे और शिक्षकों में आक्रोश फैल गया है मुजफ्फरपुर जिले में कि बैंक गया हुआ एडवाइस वापस मंगा लिया जाना ये अधिकारी की तानाशाही रवैये का द्योतक है। इसलिए तमाम शिक्षक यहाँ आक्रोशित है। अगर हम तमाम शिक्षकों का वेतन भुगतान अविलंब नहीं किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन को और तेज गति देंगे। और क्लब रोड स्थित एक सभागार में बिहार कॉस्ट समिट 2019 का उद्घाटन गोवा की राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा ने किया। मिठनपुरा स्थित होटल के निजी सभागार में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बिहार कॉस्ट समिट 2019 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सभी लोगों ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर एवं 42 मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान गोवा की महामहिम ने कहा कि बिहार आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण मुजफ्फरपुर जिला है। इसमें क्या कहना क्या है, सारा देश शोक संतप्त है, सबका मन रो रहा है और हम सबसे बड़ी बात कि हमारे सरकार और प्रधानमंत्री की जो बातें आई हैं वो बहुत उत्साहवर्धक है। जो शोक संतप्त है उनके लिए भी, उनके अंदर भी एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। सरकार भी और समाज भी बहुत दुखी है और मैं चाहती हूँ कि जो उनके परिवार के लोग बचे हैं, वैसे तो सरकार हमेशा उन लोगों के लिए कर रही है, और भी अच्छी तरह से उनको संभाला जाए, उनके परिवार को कोई कष्ट न हो, वो सम्मानित हो समाज। रूरल इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्राइज डेवलपमेंट, हाउ मिनिस्ट्री इज रनिंग एंड हाउ टू डेवलप फॉर द सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट। और आगे किस किस विषय पर चर्चा होनी है जिसका मुख्य आकर्षण है? बोलो। हाँ, ये सही से स्टार्ट बोलेंगे तो बोलो। हाँ बताइए। बिहार कॉस्ट समिट ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है बिहार में। सबसे पहले एक उपलब्धि है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट एक्ट से चलती है संस्था,
जिसके ऑल ओवर इंडिया में 98 चैप्टर्स हैं। इंडिया के बाहर 9 ब्रांचेज हैं एंड मोर देन 250 CMS सपोर्ट सेंटर, मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स एंड अप्रॉक्स 1 लाख मेंबर्स इंस्टीट्यूट के। और एशिया में सिर्फ एक ये संस्था है जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोफेशनल बना सकता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 2nd स्थान पे आता है। खास करके बात करें तो क्रूड ऑयल को लेकर जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी का क्या रुख रहेगा, जैसा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पर ही जी, जैसा कॉस्ट फैक्टर हर डिपार्टमेंट में सबसे पहले प्रॉफिट से पहले कॉस्ट फैक्टर आता है और कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल स्टार्टिंग से होता है, प्रॉफिट बाद में आती है, कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल स्टार्टिंग से होता है, तो हर डिपार्टमेंट फिट होता है। इसलिए बिहार कॉस्ट समिट का थीम है CMA बिहाइंड एवरी स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन। हर बिजनेस डिसीजन के पीछे CMA है और कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल अहम है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल सेशंस रखे गए। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।